नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि अक्सर बेशतर हम उन मामलात से मुतल्लिक बात करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो मामलात हम सब के साथ जुड़े होते हैं, जो मसाइल, जो मुश्किलात हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स के हवाले से, चाहे हम सेहत के हवाले से बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे, एसेंशियल मतलब कुछ चीज़ों की बात करेंगे, उस हवाले से जितनी भी हमें मुश्किलात पेश आ जाती हैं उनका हल जो है, उनका हल जामबीन प्रोग्राम आपके सामने रखता है। और यहाँ पे हम ऐसी शख्सियात को मद्दू करते हैं जो शख्सियात माहिरीन होती हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। तो जिस तरह से हमने अक्सर बेशतर हमने इससे पहले भी बात की कि जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसका मैंडेट क्या है, किस तरह की स्कीम्स है, राशन कार्ड्स के हवाले से बात हुई, स्कीम्स के हवाले से बात हुई, यहाँ यूटी सरकार की तरफ से कौन सी स्कीम इस वक्त राइज है जिसके तहत 5 किलो इजाफी राशन दिया जाता है, या इसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम्स है, वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही हौसला अफजा स्टेप है, उस सिलसिले में बात की गई। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे कि जो कंज्यूमर कमीशन है, ये कंज्यूमर कमीशन क्या है, राइट्स क्या है इस कंज्यूमर की, और इसके साथ साथ जो लीगल मेट्रोलॉजी है, जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसका मैंडेट क्या है, किस तरह से वो काम कर रहा है, और सारिफीन अगर उससे इस्तेफादा करना चाहेंगे, उनसे राबिता करना चाहेंगे, कहाँ कहाँ वो इस महकमे से राबिता कर सकते हैं। और एक खुशाइन बात आपको बताना चाहेंगे जिसकी सराहना की गई, यहाँ भारत सरकार ने जो हाल ही में जो GST है, कुछ टैक्सेस में जो रियायत दी गई, कुछ चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई, तो उस सिलसिले में हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, खुसूसी इंफॉर्मेशन हम सब के लिए। और यहाँ हम इस सिलसिले में इस्तकबाल करना चाहेंगे तशरीफ़ रखे हुए श्री सौरभ भगत जी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर है। श्री सौरभ भगत जी, यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। श्री सौरभ जी, जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में आपने हमें समझाया कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के हवाले से, तो बहुत सारे शाखें हैं। अगर हम आपके डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम है आपका, सार्फिन के हकूक़ है, लीगल मेट्रोलॉजी है, या इसके साथ साथ कंज्यूमर कमीशन है। तो आगाज़ में अगर हम बात करना चाहेंगे जो कंज्यूमर कमीशन है, तो ये कंज्यूमर कमीशन को किस तरह से आप हमें समझाएं, इसका क्या रोल है? देखिए, जितने भी हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग बेनिफिशरीज हैं और हम लोग कस्टमर हैं किसी न किसी गुड्स या सर्विसेज के। चाहे आप बात करें, हम कोई ऑटोमोबाइल खरीदते हैं, वाइट गुड्स खरीदते हैं, या हम इवन सर्विसेज भी लेते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज जी। तो भारत सरकार की तरफ से इन सर्विसेज की अगर सप्लाई में प्रोविजन में कुछ गड़बड़ हो, कोई वायलेशंस हो, उसको जो ओवरलुक करता है वो डिपार्टमेंट फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है। तो जो कस्टमर्स के जो बेनिफिट्स है उनको बचाने के लिए, उनके हकूक को प्रिवेंट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए एक निज़ाम बनाया गया। उस निज़ाम को कंज्यूमर कोर्ट्स कहते हैं। उन कंज्यूमर कोर्ट्स में नेशनल कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जिसको नेशनल कंज्यूमर कमीशन कहते हैं। हमारा स्टेट लेवल कंज्यूमर कोर्ट होता है जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं, और हमारे 10 नंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो 2-2 जिलों को आपस में जोड़ दिया गया है, 3-3 जिलों को। जैसे अगर वैली की हम बात करें तो हमारा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसी तरीके से हमारे पास बारामूला कोर्ट है, कुपवाड़ा कोर्ट है, अनंतनाग कोर्ट है और बडगाम कोर्ट है। ऐसे जम्मू में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और एक हमारा स्टेट लेवल कोर्ट है। ये कोर्ट्स का पर्पज़ ये है कि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर आप एक ईमेल पे या सिंपल कागज़ पे भी अगर अर्जी देंगे तो उसको कोर्ट एक बाकायदा लीगल पिटीशन मान लेता है, और उस पिटीशन के ऊपर अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई भी किसी का हक मारा गया है, जैसे मान लीजिए अगर आपने गाड़ी खरीदी और उसमें कुछ डिफेक्टिव गाड़ी निकली और कंपनी आपको रिटर्न नहीं कर रही, तो आप बाकायदा कंज्यूमर कमीशन जा सकते हैं। कंज्यूमर कमीशन ना सिर्फ आपको वो बेनिफिट दिलवाएगी बल्कि वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट भी दे सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक लिस्टिंग ऑफ द वेंडर। तो जैसे मान लीजिए अगर सीमेंट की बोरी आपको गलत मिल गई और उस कारण से आपको कोई घर पे डैमेज हुआ, तो ना सिर्फ वो सीमेंट की बोरी की रकम भी वापस मिलेगी बल्कि हो सकता है वो कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो जाए। तो बहुत अच्छे पावर्स हैं, और ये कंज्यूमर कमीशन सिर्फ गुड्स पे रिलेटेड नहीं, सर्विसेज पे भी रिलेटेड है। अगर आपने इंश्योरेंस की सुविधा ली, आपने बैंक से कोई लोन लिया, कोई गलत आपकी किस्त अगर काटी गई, तो मैं आपके जानिब से अपने जो ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं उनको मैं बताऊंगा कि ये पूरा निज़ाम बना हुआ है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है।
इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड लीगल फीस नहीं है। जिनके पास फीस की अवेलेबिलिटी नहीं, उनको फ्री लीगल एड भी अवेलेबल है, और ये कंज्यूमर कोर्ट्स हर तरफ जम्मू कश्मीर में अवेलेबल हैं। इसका आप बेनिफिट उठाएं। इसके अलावा एक और हमने प्रोविजन किया है कि जो बिल्कुल ही ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, जिसमें अगर पब्लिक अवेयर नहीं है, तो वहां पे हमारा जो लीगल मेट्रोलॉजी विंग है, उनके अधिकारी भी साइल बन के उनके बेसिस पे कॉमन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ऐसा भी है, जैसे मान लीजिए कि कोई पेट्रोल में अडल्ट्रेशन है और आम जनता उस पर अवेयर नहीं है, तो हमारे अफसर भी कंज्यूमर कोर्ट में उस कंपनी के खिलाफ वो केस डाल सकते हैं और बाकायदा उसमें फैसले वगैरह होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब महकमा है ये, जिस तरह से आपने इसकी बात की। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स की बात की गई या इन कोर्ट्स की बात की गई, अगर आपके पास कहीं इस तरह का मामला है, इस तरह की मुश्किल है, आप खामोश मत रहिए। देखिए, जब आपने एक दफ़ा कहीं पे कहा, सोचा कि चलिए रहने देते हैं, लेकिन जो वहाँ पर ये कारोबार करता है, जो वो इंसान है, वो अगर आपको धोखा देता है, आपको धोखा देने के बाद वो 50 लोगों को और धोखा दे सकता है। लेकिन अगर आप एक कदम उठाएंगे उसके खिलाफ, उस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, आपने सिर्फ अपने आप को फायदा नहीं पहुंचाया, आपने वो 50 आदमियों को धोखा होने से बचाया। यानी आपको उस सिलसिले में भी आपने एक नेक काम अंजाम दे दिया। जिस तरह से अभी हमने नाज़रीन के साथ बात की, ख़ास बात आपसे इसी सिलसिले में करना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ भी ऐसी आ जाती हैं कि जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से यहाँ पे काम करती हैं, या अगर हम कहेंगे कुछ बाहर की कंपनीज़ यहाँ पे आई है, या लोकल भी कुछ कंपनीज़ यहाँ पर है, जो बहुत सारे घर वालों को बोलते हैं कि हम आपको किचन बना के दे देंगे, हम आपको ये बना के दे देंगे। अब वो उसको बहसीत वो कंज्यूमर बन जाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं सबसे पहले, लेकिन जब उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन में फिर वो पहले उनको बोलते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कमिटमेंट होती है। अगर इस तरह का धोखा कहीं पे लगा होगा किसी इंसान को, किसी घर को, क्या वो इस सिलसिले में कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है? जी हाँ, बेशक वो जा सकते हैं। और इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि एक इदारा है जिसको हम BIS कहते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये पर्टिकुलर इदारा भारत सरकार का इदारा है। ये हर तरह के शोबे में स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए हम घर में अगर पाइप लगाते हैं, या किचन में हम लोग अगर कोई ग्रेनाइट या मार्बल लगाते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम यूज़ करते हैं, हर चीज़ का स्टैंडर्ड उन्होंने डिफाइन कर दिया है। जैसे आपने ISI मार्क का नाम सुना होगा, सिंपल टर्म्स में। चाहे आप गोल्ड लेना जाते हैं, गोल्ड का भी उन्होंने उस पर एक स्टैंडर्ड लेबलिंग बनाया है, सिल्वर पे भी बनाया है। मगर चूंकि हमारा कस्टमर अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये सब स्टैंडर्ड होने चाहिए, तो वो जनरली एक्सप्लॉइट होते हैं। तो मैं आपको ये आपकी जानिब से कहूँगा कि जो BIS के स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके आप हर चीज़ का स्टैंडर्ड पता कर सकते हैं। उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड भी डिफाइन किया है, उसके रेट्स भी डिफाइन किए हैं हर प्रोडक्ट के। तो अगर कहीं पर भी कहीं वेरिएशन आता है और किसी के साथ गड़बड़ होती है, वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट ना सिर्फ उनको उस पर्टिकुलर केस में मुआवजा दिलवाएगा, बल्कि हो सकता है सीवियर पनिशमेंट भी दे, जिसके कारण और काफ़ी लोग, जैसे आपने बताया, एक्सपर्ट होने से बच जाएं। अभी अगर हम प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करेंगे, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है, 2019 जो है, ये एक कंज्यूमर को क्या फराहम कर रहा है? देखिए, कंज्यूमर्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। आपको पता है, इंटरनेट के आने के बाद टेली मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है, डायरेक्ट मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। आज हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हम लोग ऑनलाइन बुलवाते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से। तो वो जो सारा सेक्टर था वो तब तक कवर्ड नहीं था। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये होता है कि जैसे आपने एडवर्टीजमेंट में देखा कि मुझे फला रंग की शर्ट आ रही है, जब आपने ऑर्डर किया कुछ और ही आ गया, तो वो सारे केसेस में कस्टमर क्या करेगा? तो अब जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग में आ जाता है। जी हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग को भी इसकी जद में लाया गया। इसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी इसकी जद में लाया गया। रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन को भी इसकी जद में लाया गया। जैसे मान लीजिए आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, उस वक्त कंपनी आपको कुछ और बात कह रही है, जब कोई फौत हो गए उसके बाद जब आप जाएंगे वो कहेंगे ये तो कवर्ड नहीं था। तो अब क्या है कि वो सारी के सारे सिस्टम्स को गवर्नमेंट ने बड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया है और बड़ी सख्ती उस पर की है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को काफ़ी वाइड बना दिया गया है, और उसका जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है वो हमारा डिपार्टमेंट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो जैसे अगर आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आप बेशक हमारे डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, और काफ़ी हमारे पास स्वीपिंग पावर्स हैं जिसमें हम उन कंपनीज को, जो ऑनलाइन कंपनीज भी हैं, चाहे इंडिया की हैं विदेशी कंपनीज भी हैं, उन सबको हम लोग टू द बुक ला सकते हैं और पनिशमेंट वगैरह दे सकते हैं।
देखिए, अगर हम देखेंगे कोई माल लाते हैं यहाँ से, बाहर की कंपनी से माल आ जाता है कहीं पे, जो हम देखेंगे चाहे दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, कहीं दूसरी जगह है, जिस तरह से अभी आपने बात की, यहाँ का कोई व्यक्ति होगा जिसने वहाँ ऑर्डर किया होगा, उसमें कोई कम पेश होगी, उसमें कोई धोखाधड़ी होगी क्या? इस सिलसिले में जो कंज्यूमर एक्ट ये 2019 है कि उसको वहाँ पे आपके साथ रब्ता करके, आपके लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करके कुछ राहत मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, तो हमारे पूरे पैन इंडिया नेशनल कमीशन का ज्यूरिस्डिक्शन है। तो कोई भी अगर सब्जेक्ट मैटर 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो वो कमीशन बाकायदा एक्ट करके कहीं पर भी इंडिया में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है उस पर पूरा एक्शन लिया जा सकता है। और इसमें बड़े अच्छे अच्छे एक्शंस हुए हैं, एग्जाम्पलरी एक्शंस हुए हैं। और चूंकि वक्त काफ़ी कम है तो मैं पूरा डिफाइन नहीं कर सकता, मगर चाहे सीमेंट कंपनीज हैं, कार कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेल्थ बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन सब के ऊपर बाकायदा बहुत बड़े बड़े एक्शंस हुए हैं और लोगों को बड़ा रिलीफ मिला। जो आपके पास डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, अगर हम उसके मैंडेट की बात करेंगे, उसके रोल की बात करेंगे, उसकी जिम्मेदारियों की बात, जिस तरह से कुछ आपने बता दिया, तो इसमें और जो जिनका आपने जिक्र किया, उसके बगैर किस तरह का रोल है, किस तरह की जिम्मेदारियां हैं? देखिए, जब से वर्ल्ड में ट्रेड कॉमर्स बना है तो जो भी मेजरमेंट होती है, जो भी पेमेंट होती है, उसका वो मेजरमेंट बेस्ड है। तो दुनिया में मेजरमेंट को एक सिंगल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए आप पूरे वर्ल्ड में आपस में एक लीगल मेट्रोलॉजी का एक निज़ाम बनाया गया। तो जैसे आपको पता है 1 किलो जो है, 1 किलो की जो क्वांटिटी है वो पूरी दुनिया में एक है। इसी तरीके से अगर 1 मीटर की जो मेजरमेंट है वो पूरी दुनिया में एक है। तो इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को बनाया गया। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पहले हमारा कंट्री कॉपी करता है और उसके बाद उस स्टैंडर्ड से हमारी यहाँ पे कॉपी किया जाता है। और जितने भी हमारे मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे आप पेट्रोल पंप जाते हैं और आप वहाँ तेल लेते हैं तो आपको 1 लीटर तेल मिल रहा है, उसका कैलिब्रेशन हमारा महकमा करता है। अगर आप किसी पे जाके, हमारा धर्म कांटे के ऊपर जब हम वे ब्रिज पे जब हम सेब को कैलकुलेट करते हैं या हम कोई ट्रक को मेजर करते हैं, वो जो वे ब्रिज है उसका कैलिब्रेशन हमारा महकमा करता है। इसी तरीके से आप किसी भी दुकान पे जाते हैं कि तराजू होता है, उसका जो कैलिब्रेशन है वो ये डिपार्टमेंट करता है। अगर आप जाके गोल्ड परचेज करते हैं, उसका जो मेजरमेंट होता है, तो जितने भी वेट्स एंड मेजर्स हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स का लाइसेंसिंग हमारा डिपार्टमेंट करता है। और जितने भी वेट्स एंड मेजर्स हैं उनका कैलिब्रेशन ये डिपार्टमेंट करता है। और अगर कोई वायलेशन कर रहा है वेट्स एंड मेजर्स का, तो उसको भी हम लोग पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रहे हैं, उस पर लिखा हुआ 100 ml, तो अगर वो 1 ml भी कम है तो वो द पर्सन इज लायबल फॉर फाइन एंड अदर पनिशमेंट्स। तो ये सारा का सारा निज़ाम जो है, इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, ज्वाइंट कंट्रोलर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्पेक्टर्स होते हैं। हमारे पास इसमें मोबाइल वैन्स वगैरह भी होती हैं, ये हर जगह जाके इंस्पेक्शन करते हैं। और इस साल लगभग 7 लाख इंस्पेक्शन इन्होंने किए। इस साल तो आपको पता ही है कि सिलसिले में सबसे ज्यादा इंस्पेक्शन जो है, अगर हम रॉट एंड मीट की बात करेंगे, अगर एनफोर्समेंट एंड इंस्पेक्शन की बात करेंगे, तो उस सिलसिले में क्या कुछ बढ़ोतरी लाई गई है? तो क्या उसमें मजीद कुछ करने की जरूरत है? जी हाँ, देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट में लगभग ऑलमोस्ट 100 के करीब का पूरा जो है हमारा स्टाफ है, जो कि काफ़ी छोटा है क्योंकि हमारी आबादी 1.25 करोड़ की आबादी है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट की मोबिलिटी बढ़ाने पे ध्यान दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक नया प्रोग्राम आया भारत सरकार का, उसको हम कहते हैं सास्की। सास्की के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को जहां पे रकम की कमी होती है तो एडिशनल सपोर्टिंग ग्रांट दिया जाता है। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो सारा खर्चा है ये 1 साल के जद में होना चाहिए। तो हम लोगों ने उसके तहत एक नया कवायद स्टार्ट किया जिसको हमने कहा है लीगल मेट्रोलॉजी ऑन व्हील्स, लीगल मेट्रोलॉजी एट योर डोर स्टेप। तो हमने ये वैन्स बनाई है जिसके अंदर सारा इक्विपमेंट वैन में रखा जाता है। अगर मान लीजिए हमें रजौरी या पुंछ में जाके या फिर यहाँ पे गुरेज या तंगधार में जाके कहीं पेट्रोल पंप को चेक करना है तो वो गाड़ी में उसका वेट्स एंड मेजर्स पड़े होंगे। अगर हमें किसी ज्वेलर को चेक करना है खन्नाबल चौक पे तो वो वहीं गाड़ी जाएगी, वहीं पे उनको चेक करेगी और वहीं पे उनका सर्टिफिकेशन करेगी। तो इससे ये एडवांटेज हमें हो रहा है कि हमारी रीच बहुत बढ़ गई है और अब हम बहुत रिमोट इलाकों में भी, पसमंदा इलाकों में भी जा सकते हैं। और इन केस ऑफ कंप्लेंट्स हम बहुत क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा रिसेंटली जो मटन के केस में जो हमारे डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, उसके तहत काफ़ी हम लोगों ने क्रैकडाउन किया और हज़ारों की तादाद में इंस्पेक्शंस किए गए। और जहाँ पर भी हमें क्वांटिटी के अंदर कोई गड़बड़ आई, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट क्वालिटी तो नहीं देखता मगर क्वांटिटी, जहाँ पर भी क्वांटिटी के अंदर या लेबलिंग में जो कमी पाई गई, आपको हर प्रोडक्ट पे उसका लेबल होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का लेबल, इंपोर्टर का लेबल, साथ में उसकी क्वांटिटी डिफाइन होनी चाहिए। तो वहाँ पे काफ़ी तो टेस्टिंग के लिए कहाँ राब्ता करना है? अगर फॉर एग्जांपल कोई चाहेगा, कोई कंज्यूमर कि मैं किसी चीज़ का टेस्ट करना चाहूँगा, तो क्या कुछ राब्ता करने की जरूरत? देखिए, टेस्टिंग के लिए इसमें बाकायदा भारत सरकार के ही नॉर्म के हिसाब से हमारी लैब्स होती हैं। हमारी स्टेट लेवल लैब्स हैं, जम्मू और श्रीनगर में काफ़ी उम्दा लैब्स हैं, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट उसमें लगा हुआ है। इसके अलावा हमारी करीब 32 के करीब हमारी छोटी लैब्स हैं
जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ब्लॉक लेवल पे लैब्स हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो मोबाइल लैब्स हैं, तो ये टोटल निज़ाम मिला के लगभग 100 के करीब हमारी लैब्स हैं जो लगातार नॉन स्टॉप ये एक्शन करती रहती हैं। तो अगर कोई भी आम साइल चाहते हैं कि उनको जैसे गोल्ड की क्वालिटी चेक करनी है तो हमारे पास गोल्ड मीटर है, सिल्वर की क्वालिटी चेक करनी है हमारे पास वो मीटर है। अगर उनको लगता है कि किसी पेट्रोल पंप में उनको सही कैलिब्रेशन नहीं हो रहा, वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ लगभग 1100 शोबों में हमारे पास अलग अलग किस्म के मेजर्स हैं, मेजरमेंट सिस्टम्स हैं जी जी, जिसको हम लागू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक खास बात आपसे करना चाहेंगे। कशर लफ्जन मज यस वन सो जरूरी खास कत जन आज सौरभ भगत जी तन तशरीफ ओन यमो यम वन यह कत कि अक्सर बेशतर वुचन जन दुध दुधस मज वन अत मज मिलावट, अत मज आब आमुत त्रावन। प्रत गरस मज वारियाहन जायन वुचू तो यह शिकायत मगर अस छप कर दुध इस्तेमाल करान, अत आवाज तुलान की। वन अगर अस आवाज हेको न तुलित मगर अस हेको ना कम खुद कम अम सुंद युस जन यह सैंपल मॉर्निंग मज यम सात यह अम त्रो कह टाइम छुन तथ ज्यादा दिन कह तम पत तुलन अत लेबोरेटरी मज वातनावुन अकिस खास अकिस बानस मजन तो तम पत मेल तुह बाज़ाब्त पे रिटन तौर तक डॉक्यूमेंट तथ मज कस क्वांटिटी अगर मिलावट कम किस्म मिलावट और अगर वो मिलावट फिर आप देखेंगे इसमें किसी किस्म की मिलावट है, आप उसके हवाले से आवाज़ उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो ये जो एक चीज़ है इस सिलसिले में, तो ये मैंने जो हमने जिक्र किया दो चीज़ों पे रिस्पॉन्स, फिर आगे हम बढ़ेंगे मुख्तसरन, वो ये है कि ये जो मिल्क भेजने वाले यहाँ पे होते हैं उसमें काफ़ी शिकायतें होती है कि उसमें वो जो है उसमें पानी का मिक्स किया जाता है। सेकंड, जो नानवाई हमारे हैं तो वो उनकी सफाई जो है वो सफाई थोड़ा सा कम देखी जाती है। तो ये जो आपका महकमा है, ये जो आपके अंडर इसमें एनफोर्समेंट विंग है, तो हम चाहेंगे कि जहाँ भी इन प्रोग्राम के ज़रिए से आप थोड़ा सा उनको कुछ बता दें ताकि थोड़ा सा एक्सपीडाइट करें इन चीज़ों में, इन चीज़ों को देखा जाए। देखिए, जो मिल्क अडल्ट्रेशन की आपने बात की और साथ में आपने नॉन वाइज की बात की, तो बेसिकली इसका जो स्पेसिफिक महकमा है वो तो फूड सेफ्टी महकमा है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे वो ध्यान देते हैं। मगर पैकेजिंग, उसके ऊपर लेबलिंग, एग्जैक्ट क्वांटिटी होना, इसके ऊपर हम लोग पूरा कंसर्टेड एफर्ट करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से स्पेसिफिक कवायद हुई थी, तो इसमें 4 महकमों को साथ जोड़ा गया है। एक तो हमारा जीएसटी महकमा है, एक हमारा जो हेल्थ का महकमा है जिसमें फूड सेफ्टी आ जाता है, एक इंडस्ट्री कॉमर्स का महकमा है और जिसमें मैन्युफैक्चरर्स वगैरह आ जाते हैं टू कैच देम वेयर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, और फाइनली हमारा महकमा है जो कि रिटेल और होलसेल लेवल पे इसको चेक करता है। तो हमारी ज्वाइंट टीम्स रहती हैं, हमारे जो डीसी साहिबान हैं, हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर फूड साहिबान हैं, उनकी सदारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग काफ़ी इंस्पेक्शंस करते हैं। ईद का टाइम आ जाए, दिवाली का टाइम आ जाए, फेस्टिवल पीरियड आ जाए, उस वक्त खास तौर पे हमारा बड़ा ध्यान रहता है। और आपने देखा होगा कि एक बड़ा मतलब रेवोल्यूशन आया है, खासतौर पे मटन के अंदर अब कोई भी इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करता। मिल्क भी हमारी एक प्रायोरिटी है, हमारा वनस्पति घी वगैरह ये भी हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और इसके अलावा जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे फूड कलर, जिसमें काफ़ी ऐसे कलर्स भी यूज़ करते थे जो कि कार्सिनोजेनिक वगैरह थे, उस पर भी हमने काफ़ी क्रैकडाउन किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे महकमे की आंखें हर तरफ सजग हैं और हम लोग चाहे होलसेल है, रिटेल है, अर्बन एरियाज़ हैं, मेट्रो या स्मॉलर जो हमारे टाउन्स हैं, हर जगह हम लोग लगातार इस पे ध्यान दे रहे हैं। और एग्जाम्पल भी हम सेट कर रहे हैं, जहाँ पे कोई हमें बिल्कुल ही वायलेशन मिलता है उसको हम बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं। अभी जो हम देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स पे बैन किया जाता है, कहीं कहा जाता है कि इनको इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर आपका महकमा उस पर नज़र रखता है आगे कि वो मतलब कहीं फिर से वो मतलब एंटर तो नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स? जी हाँ, देखिए आपको पता है कि जो लखनपुर और लोअर मुंडा हमारे 2 चौक पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर बाकायदा मल्टी डिपार्टमेंटल टीम्स हैं जो कि चेक करती हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे सिस्टम में बैंड है, इट इज़ नॉट मूव्ड इन। और इसके अलावा फील्ड इंस्पेक्शंस भी किया जाता है। अभी जैसे रॉटन मीट के बारे में हमने आपको बताया कि ज्वाइंट इंस्पेक्शंस में हमने कई बार जो बहुत सारा हमने आइडेंटिफाई किया कि बिल्कुल सही, और उसको डिस्ट्रॉय भी किया गया बड़ी तादाद के अंदर। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट में हमारी ये एक्टिविटी है। जी, आपने बात की अभी जीएसटी की, क्योंकि जो रिसेंटली जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए उसकी बड़ी सतहों पे मतलब सराहना की गई, जो भारत सरकार का एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे वाकई तौर हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स को जो है वहाँ पे फ़ायदा मिला। लेकिन अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किस तरह का स्टेप है ये और किस तरह के फ़वाइद आपने देखे कि जो आवाम को मिल रहे हैं?
देखिए, जो जीएसटी फेस्टिवल भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया, उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव भारत सरकार का ये था कि जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पैकेज गुड्स हैं, हाउस होल्ड गुड्स हैं, पर्सनल गुड्स हैं, इनको सस्ता किया जाए। इसके अलावा जो एजुकेशन में, जो बच्चों की तालीम में जो चीज़ें, जैसे कॉपी पेंसिल वगैरह को सस्ता किया जाए। इसके अलावा हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर में जीएसटी को खत्म किया जाए, ताकि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सुविधा प्रोवाइड। हाउस होल्ड गुड्स में जैसे हमारा जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं उनको भी सस्ता किया जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो छोटी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं 350 सीसी से नीचे, इनको काफ़ी सस्ता किया जाए। तो पहले क्या होता था कि 4 रेट्स हुआ करते थे, आपको पता है, 8%, 12%, 18% और 28%। तो भारत सरकार ने इनमें से 2 रेट्स को गायब करके एक सीधे 8% और 18% रेट पे ले जाया गया। उसको सिंप्लीफाई किया गया और बहुत सारे रेट्स कम किए गए। तो हमारे डिपार्टमेंट का इम्प्लीमेंटेशन का रोल ये था कि जो हमारा प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी रेट लिस्ट को रिवाइज करे और रिवाइज करके उसको हमारे कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी, जो हमारे इदारे के सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, उनसे शेयर करे। अब इसमें हमने क्या किया कि जैसे निश सेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में सीमेंट सेक्टर है, तो सीमेंट में हमें पता है कि खैबर सीमेंट है या अंबुजा सीमेंट है या वगैरह, तो उनको अपना रेट रिवाइज करके हमारी टीम से शेयर करना था। ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वाइट गुड सेक्टर वगैरह। और सेकेंड पार्ट इसका ये था कि फील्ड लेवल पे जो उनके कैश रजिस्टर्स हैं, जैसे आप किसी दुकान पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कैश रजिस्टर में उसका वो नया रेट जो है उनको इंट्रोड्यूस करना था। इसको हमें कंप्लीटली इंप्लीमेंट करना था। दूसरा, आम कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि पहले रेट क्या था और अब इन्होंने मुझे पास किया है। तो इस पे बाकायदा बड़ा स्पेसिफिक डायरेक्शन मिला कि जो पुराना रेट है उसको हमें कवर नहीं करना, हमें एक नई जगह रेट रिवाइज करके लिखना है, ताकि वो कस्टमर उसको जब प्रोडक्ट को देखे तो वो देख सकता है कि पुराना रेट फला था, पहले मैं 18% ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन गया है कि इस तरह से उसको करना। जी हाँ बाकायदा। और अगर ये कोई नहीं करते, मैं आपकी जानिब से बताना चाहूंगा सारे होलसेलर्स और प्रोड्यूसर्स को कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप वॉयलेशन में, और बाकायदा आपके ऊपर बाकायदा सीरियस पेनल्टी लग सकती है। तो आपका जो ओवरऑल रेट लिस्ट बदलनी चाहिए, और रेट लिस्ट में जो चेंज आया पुराने रेट से वो क्लियरली आपको डिफाइन करना चाहिए। साथ में अगर प्रोडक्ट की लेबलिंग है तो पुराने अपने रेट को नहीं छुपाना। हम चाहेंगे कि आप डायरेक्टली, कैमरा आपके सामने है, कि जितने भी इसमें कंसर्न हैं उनसे आप डायरेक्टली मुखातिब हो जाइए और बताइए जहाबीन प्रोग्राम के ज़रिए से क्या कुछ डायरेक्शंस है उनको और क्या कुछ उन्हें करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें 8 बड़े डायरेक्शंस भारत सरकार के थे। सबसे पहला डायरेक्शन तो ये है कि जो आपके नए रेट रिवाइज हुए हैं, और अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या आप होलसेलर हैं, तो आपको नई रेट लिस्ट अपनी जारी करनी है, और उसकी बड़ी तारीख बाकायदा बताई गई थी। जो और भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनको मार्केट लीडर हम बोलते हैं, आपको बाकायदा एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देके इन्फॉर्म करना था कि आपके रेट जो पुराने क्या थे और इस बोनांजा के बाद आपने क्या बेनिफिट ट्रांसफर किए हैं। अगर आप एक रिटेलर हैं या फिर आप होलसेलर हैं या बड़े आपका सप्लाई है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपके जो प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट था पुराना, उसको आपको मेंटेन करना है और एक नया आपको स्लिप चिपकानी है जिसमें आपने रेट रिवीजन को डिफाइन करना है, ताकि आम कस्टमर इस बात को समझ पाए कि कितना रेट ये रिवाइज हुआ है। इसके अलावा आपको दूसरा ये काम करना है कि कहीं पर भी पहले रेट एनहांस करके बाद में उसका चेंज नहीं करना, ताकि दैट इज बेसिकली वायलेशन। तो आपको जो भी आपका एमआरपी पुराना था उसी में एमआरपी पे आपने रेट रिवाइज करना है। और दूसरा, कंटिन्यूसली आपने अपने जो आपके जो भी आउटलेट है वहां पे रेट लिस्ट बाकायदा डिफाइन करनी है, ताकि आम कस्टमर को इसके बारे में मालूम पड़ पाए। और आपको इस बारे में पता होगा कि इसका बेनिफिट लेने के कारण हिंदुस्तान में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा एक बूम आया है। बहुत ऑटोमोबाइल सेल हुआ है, बहुत सारे वाइट गुड्स का सेल हुआ है, और काफ़ी सारे जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर हैं जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ, उसमें काफ़ी लोगों को राहत मिली है। और जो हमारे मतलब जो कस्टमर अभी सुन रहे हैं, जिन्हों कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रिटेलर, होलसेलर, प्रोड्यूसर ने ये नहीं किया है, आप हमारी नॉलेज में लाएं, हम तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो आपका हक है। और ये जो पर्टिकुलर तोहफा आपको मरकज सरकार से मिला है, बिल्कुल उसका आपको पूरा हक बनता है। और हमारा डिपार्टमेंट, जिसमें हमारा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके अलावा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, और जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं खास तौर पे उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या जब ये मतलब कंज्यूमर है, ये जाएगा दुकानदार के पास, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि क्या ये पूछ सकता है दुकानदार से कि आप हमें ये बताइए कि इसमें हमें पहले रेट आप दिखाइए क्या है, अब आपने कहाँ पे इस पे चस्पा किया है, फिर उसको वेरिएशन पता लगेगा। तो किस तरह से एक आम आदमी जो है वो चेक कर सकता है कि जीएसटी रेट हैज़ बीन चेंज्ड?
जी हाँ, इसमें इसमें जीएसटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या रिडक्शन हुआ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो बहुत रेप्यूटेड कंपनीज हैं उन्होंने तो सेंट्रल लेवल से ही ये कर दिया है। मगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आप एक गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी का जो प्री जीएसटी बोनांजा जो उसका रेट था और जो नया था, वो बाकायदा जो कंसर्न वेंडर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको जब इनवॉइस देगा उसमें वो डिफाइन करेगा कि पुराना रेट ये था, नया रेट ये था, जीएसटी से ये रिडक्शन हुआ और ये बेनिफिट मैंने इनको पास ऑन किया। तो ये बाकायदा बड़ा क्लियर है। चाहे वो टीवी खरीदने आप जाएं, चाहे सीमेंट का बोरा आप खरीदने जाएं, तो ये हर जगह। टीवी वगैरह में इन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे कहीं पे इस तरह का इफेक्ट है कि जी हाँ, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी इफेक्ट आया है, बाकायदा उसमें भी इफेक्ट आया है। जैसे कि अगर हम अपैरल की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो 2500 रुपये से कम का जो प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी जो है वो 18% से 8% पे चला गया है। मगर जो 2500 रुपये से ज़्यादा का प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा जीएसटी में हल्का सा इजाफा हुआ है। तो ये इस तरह से ये बाकायदा बड़ा स्पेसिफिक है। हर प्रोडक्ट में, हर रेंज में अलग अलग किस्म का इसका इम्पैक्ट हुआ है। जो ओल्ड स्टॉक था, ओल्ड स्टॉक ये कब तक, क्या कोई उसमें डेट मुअय्यन है कि फिर नया स्टॉक जो आ जाएगा, तो उसकी थोड़ी सी वजाहत, क्योंकि हम प्रोग्राम को इसमें बड़ा क्लैरिटी है कि जो भी ओल्ड स्टॉक अवेलेबल था उनके पास, जो कि अनसोल्ड था एट द लेवल ऑफ द रिटेलर, होलसेलर और इवन प्रोड्यूसर, दे हैड टू इमीडिएटली पास ऑन द बेनिफिट टू द कस्टमर। और इसको बाकायदा हमारी टीमों ने विजिट करके, इंस्पेक्ट करके एनफोर्स कराया है। गवर्नमेंट रेवेन्यू पे आखिरी सवाल आपसे कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है तो इससे जो है, इससे रिडक्शंस जो है उसका क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट? देखिए, शॉर्ट रन में भले ही थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसका रिडक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ द कलेक्शंस, मगर जितना ज़्यादा हमारा टैक्स रेट कम होगा उतना ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रो करेगा। तो ये हमेशा टैक्सेशन का एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि जितना हम लिबरल रिजीम बनाते हैं टैक्सेशन का और जितना कंज्यूमर फ्रेंडली हम बनाते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा ऑटोमोबाइल इस दौरान सेल किया, तो 1.5 लाख ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री में कितना फंडिंग गया, तो इंडस्ट्री का ओवरऑल अर्निंग बढ़ा, उससे ओवरऑल टैक्सेशन बढ़ा। तो इसका ओवरऑल बेनिफिट गवर्नमेंट को है। तो क्या आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमने कंज्यूमर कोर्ट्स की बात की, तो कंज्यूमर कोर्ट्स का इस्तेमाल हमारे जितने भी बेनिफिशरीज करें। कंज्यूमर कोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, सिर्फ गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में ही है। अगर आपका बच्चा कहीं कोचिंग ले रहा है और कोचिंग में जो उसको वादा किया गया वो उसको बेनिफिट नहीं मिला, अगर आपने इंश्योरेंस ली, आपको इंश्योरेंस नहीं मिला, अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया था उससे ज़्यादा आपसे कोई मतलब इलीगल रिडक्शंस कर लिए, आप जो किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे जाके आपने कोई मेडिकल सर्विसेज ली, उसमें कोई कोताही हुई, आप प्लीज़ कंज्यूमर कोर्ट्स को अप्लाई करें। और अगर आपको किसी पैकेज कमोडिटी में कहीं पर भी ओवर चार्जिंग हो रही है या फिर क्वांटिटी कम हो रही है, आप लीगल मेट्रोलॉजी विंग के पास जाएं और ये बेनिफिट आप उठाएं। श्री सौरभ भगत जी, आज भी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आवाम को दे दी, पब्लिक को दे दी, जहाँ भी इन प्रोग्राम के जरिए से यहाँ आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मैं आधे घंटे से देखा, आपने मैं आधे घंटे से सुना, लेकिन जो बातें कही गई इन पे हमें अमल करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो बाकी लोग जो है उनको भी उससे फ़वाइद मिल सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।